अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं मोहम्मद कासिम इसहाक़ कासमी और मेरे सामने मौजूद जनाब हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल वाजिद साहब, इमाम व ख़तीब उमर फ़ारूक मस्जिद ठोली चौकी हैदराबाद, शोबा इस्लामियात के उस्ताद अज़ान इंटरनेशनल स्कूल टोली चौकी हैदराबाद। अब कुरान से जो गफलत है उम्मत मुस्लिमा में, इसकी क्या वजह हो सकती है? क्यों गफलत है कुरान से? कुरान को सीखने की फ़िक्र क्यों नहीं हो रही है? कुरान से जुड़ने की फ़िक्र क्यों नहीं हो रही है? इसके बारे में आप कुछ मुफीद मशवरा दे सकते हैं हमारे नाजरीन को, तो आप दीजिए। कुरान से गफलत की कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन एक वजह जो बहुत आम है और हर किसी को समझ में आती है, वो वजह यह है कि कुरान क्या है और कुरान में क्या है। और एक बड़ा तबका सिर्फ कुरान को एक बरकत की चीज़ समझे हुए है। कुरान सिर्फ बरकत की किताब है। अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो कुरान करीम पढ़ा जाएगा। बरसी के मौके पर कुरान करीम पढ़कर ईसाल सवाब किया जाएगा। गोया कि कुरान करीम को हम लोगों ने, या अक्सर बहुत सारे लोगों ने, एक मुर्दों को ईसाल सवाब की किताब समझ लिया गया। यहाँ पर मैं एक बात की तरफ निशानदेही करना चाहूँगा कि कुरान पढ़ा नहीं जा रहा है, बल्कि कुरान पढ़वाया जा रहा है। अगर किसी घर में कुरान पढ़ने की ज़रूरत महसूस की जाती है तो वो भी नहीं है कि घर वाले कुरान पढ़ते हैं, बाहर से मदरसों के बच्चों को बुलाकर पढ़वाया जाता है। तो इसमें भी हमें सोचने की बात है और सोचने का मकाम है कि खुद नहीं पढ़ने पर कादिर है हमारी उम्मत। तो इस पर इसकी वजह यही है कि कुरान की हकीकत से नावाकिफियत है। कुरान क्या है? हालांकि जब सूरह बकरा शुरू होता है तो शुरू की आयत ही में ये बात बतलाई गई, हुदल लिल मुत्तकीन। कुरान करीम ये मुत्तकियों के लिए हिदायत का रास्ता बताने वाली किताब है। यानी कुरान करीम दस्तूर हयात है। जिस तरह गूगल मैप है, गूगल मैप से रास्ते मालूम होते हैं, रास्तों का पता चलता है, कुरान करीम ये मैप ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी का नक्शा है। ज़िंदगी कैसे कामयाब होगी और कामयाब ज़िंदगी क्या है, हम कामयाब कैसे हों, ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। कुरान ये दस्तूर हयात है। और कुरान करीम ये हमारी सीरत के लिए आईना है। जिस तरह हम आईनों में देखकर अपनी सूरत संवारते हैं, कुरान करीम ये भी हमारी सीरत का आईना है। हम कुरान करीम देखकर अपनी सीरत को संवारें, अपने अखलाक को संवारें, अपने किरदार को संवारें। तो यहाँ ये बात बिल्कुल इस मौके पर भी हमारे मुल्क के एक बड़े आलिम दीन हैं, वो फरमाते थे कुरान के हवाले से कि कुरान करीम ये बड़ी पावरफुल चीज़ है। लेकिन हम लोगों ने कुरान करीम से सिर्फ घटिया मकासद हासिल किए हैं। भूतों को छुड़ाना है तो कुरान करीम, अमलियात करना है तो कुरान करीम, और घरों की इफ्तिताह तो कुरान करीम। तो आगे मौलाना फरमाते हैं कुरान करीम इतनी ताकत की चीज़ है, अगर कोई कुरान से अल्लाह के क़ुर्ब का रास्ता चाहे तो कुरान ये बंदे को अल्लाह के करीब पहुंचाने के लिए काफ़ी है। अगर कोई कुरान से जन्नत में जाना चाहे तो कुरान करीम इतनी बड़ी चीज़ है कि कुरान करीम उस बंदे को जन्नत में पहुंचाएगी। हम सिर्फ कुरान करीम से चंद घटिया चीज़ें लेकर मुतमईन हो जाते हैं, हालांकि कुरान करीम तो बहुत ही बड़ी और एक कामयाबी दिलाने वाली और अल्लाह से करीब करने वाली चीज़ है। तो कुरान करीम की हकीकत को ना समझना, उसके मकसद नुज़ूल को ना समझना, ये भी कुरान करीम से एक दूरी का बड़ा एक सबब है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो मैं समझता हूँ कि अब इस गफलत को दूर करने के लिए इसमें जहाँ उलमाए किराम की ज़िम्मेदारियाँ हैं, वहीं पर साथ साथ
जो साहिब सरवत हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने माल की दौलत दी है, उनको भी चाहिए कि वो इस सिलसिले में ताउन करें। उसकी सूरत ये हो सकती है कि महल्ले में जो है महीने में एक जलसा कुरान की फजीलत पर, उसकी अहमियत पर रखा जाए। मुख्तलिफ महल्ले में महीने के हिसाब से अगर इस तरह से प्रोग्राम मुनक़िद किया जाए तो यकीनन कुछ ना कुछ उम्मत मुस्लिमा को फ़ायदा होगा। ये एक मेरा नाक़िस मशवरा है, मेरी एक नाक़िस राय है। फिर हज़रत एक सवाल यह है कि फिर उम्मत मुस्लिमा कुरान से कैसे जुड़ेगी, इसके लिए क्या लाएअमल इख्तियार करना पड़ेगा जिससे उम्मत मुस्लिमा कुरान से जुड़े। इस पर आप कुछ नज़र रोशनी डालिए। उम्मत को कुरान करीम से जोड़ने के लिए कुरान करीम के नुज़ूल का जो मकसद है बार बार वो उम्मत के सामने रखा जाए कि कुरान करीम नाजिल किस वास्ते हुआ, कुरान करीम क्यों नाजिल किया गया, ये बार बार उम्मत के सामने आना चाहिए। और कुरान करीम में हम देखते हैं, अब ये भी एक अहम बात है कि हम कब समझें कि हमारी ज़िंदगी कुरान करीम से जुड़ चुकी है। वरना अक्सर लोग सिर्फ कुरान करीम नाजरा पढ़कर या साल में एक आध दो चार रुकू पढ़कर ये समझ बैठे हैं कि हमारी ज़िंदगी कुरान से जुड़ चुकी है, हम कुरान के हक़ अदा करने वाले हो चुके हैं। तो कुरान करीम में हम देखते हैं कि कुरान करीम क्यों नाजिल हुआ। अगर वो नाजिल होने का मकसद पूरा होता है तो हम समझ सकते हैं कि वाकई हमारी ज़िंदगी जुड़ गई। तो कुरान करीम के नुज़ूल के हवाले से एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताबि व अक़ीमिस्सला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ आप पे नाजिल किया गया है आप उसकी तिलावत कीजिए। तो इससे कुरान करीम का एक मकसद मालूम हुआ कि कुरान करीम की तिलावत की जाए, कुरान करीम की तिलावत सीखना चाहिए। कुरान करीम के हरूफ तजवीद के साथ, मखारिज के साथ अदा करना चाहिए, तिलावत सीखनी चाहिए। फिर वही कुरान करीम का एक मकसद, एक जगह अल्लाह ताला ने यह बयान फरमाया, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियद्दब्बरू आयाती। ये बाबरकत किताब इसलिए नाजिल की गई ताकि तुम कुरान करीम में गौर करो। ये कुरान करीम का दूसरा मकसद है कि कुरान करीम में हम गौर करें और गौर करके अपनी ज़िंदगी को कुरान करीम से जोड़ें। ज़िंदगी को कुरान से जोड़ना है। कुरान के जो वाक़िए हैं सिर्फ एक वाक़िया समझ कर ना पढ़ें, एक किस्सा समझ कर ना पढ़ें, बल्कि अगर कहीं अल्लाह ताला ने किसी गुनाह पर तंबीह फरमाई तो देखें कि वाकई वो गुनाह मेरे अंदर है। अगर अल्लाह ने किसी नेकी पर इनाम का वादा फरमाया तो देखें वाकई क्या वो नेकी मेरे अंदर पाई जाती। अल्लाह के हर हुक्म को, हर वाक़ये को, हर तंबीह को, हर वादे को अपनी ज़िंदगी से अटैच करके देखें। कुरान को ज़िंदगी से जोड़ने की ज़रूरत है। तदब्बुर का मतलब कुरान को ज़िंदगी से जोड़ना, ये दूसरा मकसद है। और तीसरा मकसद एक जगह अल्लाह ने फरमाया, इन्ना अंज़लना इलैकल किताबा लितहकुमा बैनन नास। हमने कुरान करीम इसलिए नाजिल किया कि कुरान करीम के मुताबिक तुम्हारी अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले हों। कुरान करीम ये जहाँ तिलावत की किताब है, जहाँ समझने की किताब है, वहीं अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले भी कुरान के मुताबिक हों। हमारी ज़िंदगी के जो पर्सनल मसाइल हैं कम से कम वो तो कुरान के मुताबिक होने ही चाहिए। विरासत की तकसीम का मसला है, जायदाद की तकसीम का मसला है, तलाक़ के, खुला के जो मसाइल हैं वो इस्लाम की रोशनी में होने चाहिए, कुरान की रोशनी में होने चाहिए। कुरान करीम में कई जगह बहुत साफ फरमाया, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून। अगर तुम्हारे फ़ैसले कुरान के ख़िलाफ़ होंगे तो फिर तुम मुसलमान नहीं। कुरान करीम के नुज़ूल का मकसद अपनी ज़िंदगी के जो फ़ैसले हैं वो फ़ैसले भी कुरान के मुताबिक हों। तो ये बुनियादी तौर पर ये तीन आयत कुरान से हम कैसा जुड़ें
اور کب ہم یہ سمجھیں کہ ہماری زندگی قرآن سے جڑ چکی ہے، اس حوالے سے 3 باتیں ذکر کی گئی۔ ایک تو قرآن کریم کی تلاوت، یہ قرآن کا بہت ادنا درجہ ہے، اور دوسرا قرآن پر غور کرنا، قرآن پر تدبر کرنا، اور قرآن میں اپنی زندگی دیکھنا، اور تیسرا قرآن کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے ہوں۔ اگر یہ 3 کام قرآن کے حوالے سے ہم کر پاتے ہیں تو پھر یہ اس بات کی علامت ہے کہ یقیناً ہماری زندگی قرآن کریم سے جڑی ہوئی ہے۔ نہ تو ہم قرآن کریم کی تلاوت جانتے ہیں، نہ کبھی قرآن کریم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہمارا کوئی فیصلہ قرآن کی روشنی میں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، قرآن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ جب کسی شخص کا قرآن سے تعلق نہ ہو تو پھر اس کا اللہ اور اس کے رسول سے کیسے تعلق ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال یہ چند باتیں اس حوالے سے ذہن میں تھی۔ ماشاءاللہ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ دنیا کے کسی سبجیکٹ کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ خیر انسان ہے، یعنی بہتر انسان ہے، لیکن قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور یقین مانیے کہ قرآن کریم کے اندر دنیا کے سارے علوم موجود ہیں۔ اگر وہ علوم نظر نہیں آتے ہیں تو یہ ہمارے قرآن سے دوری کی وجہ سے نظر نہیں آتے ہیں، ورنہ قرآن میں سارے علوم ہیں، ہر چیز کی خبر ہے۔ تو امت مسلمہ کو قرآن سے جڑنے کی فکر کرنی چاہیے، اور ہمارا جو یہ نشست کا مقصد ہے یہی ہے کہ امت مسلمہ تک قرآن کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ امت مسلمہ تک پہنچے۔ اس امید کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں قرآن پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کے ایک ایک لفظ کو درست پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ساتھ ساتھ اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، پھر ان قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، آپ بھی دعا کیجئے اور قرآن سے جڑنے کی فکر کیجئے۔ یقین مانیے کہ اللہ رب العزت جس طریقے سے صحابہ کرام کو قرآن کی نسبت سے عزت و بلندی عطا فرمائی تھی، ہمیں بھی وہ چیز نصیب فرمائیں گے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔